चिड़िया का एक आम का दरख्त था। आम के उस दरख्त ने चिड़िया का बहुत साथ दिया था। चिड़िया अपने आम के दरख्त से मीठे मीठे आम तोड़ती और उन्हें मंडी में बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी। वक्त के साथ साथ आम का वो दरख्त कमजोर होता गया। वो दरख्त सूख रहा था और फिर एक दिन वो आम का दरख्त पूरी तरह सूख जाता है। हाँ हाँ, मेरा आम का दरख्त सूख गया। मैं अपने दरख्त के आम बेचकर अपने बच्चों के लिए रोटी कमाती थी। अब मैं क्या करूंगी? मैं कैसे अपने बच्चों को खाना कमा कर दूंगी? चिड़िया अपने सूखे हुए आम के दरख्त के पास बैठकर रो रही थी। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि वहाँ चिड़ा आ जाता है। चिड़िया रानी, क्यों उदास बैठी हो? चिड़े भैया, मेरा आम का दरख्त सूख गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या काम करूँ जिससे मैं अपने बच्चों के लिए ताना कमा सकूँ। एक रास्ता बंद तो 100 रास्ते खुले होते हैं चिड़िया। आप अपने आम के दरख्त को काट कर कश्ती बना लो। कश्ती को समंदर में चलाओ और परिंदों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाओ। ये आइडिया सबको पसंद आएगा और तुम्हारा धंधा भी चल पड़ेगा। चिड़िया को चिड़े की ये बात बहुत पसंद आती है। चिड़े भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कोई रास्ता तो दिखाया। मामा, मैं कुल्हाड़ा लाती हूँ और मैं काम में आपकी मदद करूँगी। फिर गुड़िया घर से कुल्हाड़ा ले आती है। वो माँ बेटी अपने सूखे आम के दरख्त को काटने लगती हैं। चिड़िया अपने लिए कश्ती बना लेती है और उसे समंदर में चलाने लगती है। चिड़िया बहन, मुझे 500 वाले टापू पर जाना है। कितने पैसे लोगी? चिड़े भैया, जो मन चाहे वही दे देना, आप बैठे। ऐसे चिड़िया को अच्छा मुनाफा होने लगा। चिड़िया के पड़ोसी कौवे चिड़िया की इस कामयाबी से बहुत चल रहे थे। कालू, चिड़िया ने तो सूखे आम के दरख्त से ही फायदा ले लिया। जितनी कमाई वो कर रही है, कुछ ही दिनों में वो हमसे ज्यादा बड़ा घर बना लेगी। चिड़िया को तो बड़ा घर मैं नहीं बनाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मेरा सुंदर शोहर कालू जी, कालू जी, किसी तरह तुम उस चिड़िया की कश्ती को तोड़ दो। कश्ती तो टूटेगी ही, साथ में चिड़िया भी मरेगी। फिर उस रात कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो सीधा समंदर पर जाता है और चिड़िया की कश्ती में एक सुराख कर देता है। हा 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 हा। अब टूटेगी चिड़िया की कश्ती और डूबेगी चिड़िया। मेरी बीवी कोरी खुश हो जाएगी। सुबह हो जाती है। मामा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। ठीक है बेटी, आप खाने वाला टिफिन उठा लो। फिर वो दोनों माँ बेटी अपने काम पर चली जाती हैं। काफी इंतजार करने के बाद भी अभी तक कोई परिंदा भी कश्ती में बैठने के लिए नहीं आया था। मामा, क्यों ना दूसरे किनारे पर जाकर देखें? हो सकता है हमें दूसरे किनारे से कोई मुसाफिर मिल जाए। मैं भी यही सोच रही थी बेटी। अब यहाँ बैठकर वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं। फिर वो माँ बेटी अपनी कश्ती को चलाती हैं। जैसे ही उनकी कश्ती समंदर के बीच में जाती है, कश्ती में पानी आना शुरू हो जाता है। मामा मामा, देखें देखें, कश्ती में सुराख है। कश्ती में पानी आ रहा है। हमारी कश्ती में सुराख? ये कैसे हो सकता है? कल तक तो ऐसा नहीं था। मामा, पानी बढ़ रहा है। उनकी कश्ती एक तरफ को झुकती है और पानी के बहाव के साथ तेजी से दूसरी तरफ जाने लगती है। कश्ती बेकाबू हो जाती है। मामा चिड़िया और उसकी बेटी बहुत कोशिश कर रही थी अपनी कश्ती पर काबू पाने की। तेज लहरों से टकराती हुई उनकी कश्ती जंगल के बीच एक अनजान जगह जाकर रुकती है। मामा, हमारी जान तो बच गई, मगर ये कैसी जगह है? मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। गुड़िया बेटी, मैंने भी ये जगह पहली बार ही देखी है। गुड़िया बेटी, कश्ती से टिफिन निकालो, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। पहले खाना खाते हैं, फिर बाद में सोचेंगे क्या करना है। वो दोनों माँ बेटी अपना टिफिन निकाल कर खाना खाती हैं। खाना खाते गुड़िया का ध्यान थोड़ी दूर जाता है और उसको कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। मामा, वो आग के पीछे क्या है? मामा चिड़िया और उसकी बेटी थोड़ी दूर जाती हैं। वहाँ उस अनजान जगह पर स्ट्रॉबेरी के पौधे थे, जिन पर सोने की स्ट्रॉबेरीज लगी हुई थी। गुड़िया बेटी, ये तो सोने की स्ट्रॉबेरीज हैं। लगता है इस जगह पर पहले कोई भी नहीं आया है। ये सीक्रेट जगह इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। फिर वो माँ बेटी अपनी कश्ती की मुरम्मत का काम शुरू करती हैं। वो स्ट्रॉबेरी के पौधों से सोने के पत्ते तोड़कर अपनी कश्ती में लगाती हैं और सुराख को बंद करती हैं।
हो गया, सब अच्छे से हो गया। गुड़िया बेटी, मैं कुछ सोने के स्ट्रॉबेरीज तोड़ लेती हूँ। शायद अब हमारे दुखों के दिन खत्म हो गए हैं। फिर वो माँ बेटी कुछ सोने की स्ट्रॉबेरीज तोड़ती हैं और अपनी कश्ती में रखती हैं और वापस चलती हैं। फिर चिड़िया वो सोने की स्ट्रॉबेरीज एक सुनार को बेच देती है और अपने लिए एक बहुत बड़ा और सुंदर सा घर बनाती है। ये बात कौवों से कहाँ बर्दाश्त होने वाली थी। कालू, हमने चिड़िया की कश्ती में सुराख करके उसे मारना चाहा, मगर चिड़िया तो पहले से भी अमीर हो गई है। गोरी, ये कैसे हो सकता है? मैं अभी चिड़िया से पता लगा कर आता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया ने अपने दोस्त चिड़े और उसके बेटे कुकू को अपने घर खाने पर बुलाया हुआ था। सब बैठे खाना खा रहे थे। कालू कौवा भी वहाँ चला जाता है। चिड़िया, चिड़िया, अपने पड़ोसी को भूल ही गई तुम। कौवे भैया, तुम हमेशा मेरा बुरा सोचते हो। तुम बहुत लालची, गंदे और बुरे परिंदे हो, इसलिए मैं अब आपसे दूर ही रहती हूँ। चिड़िया रानी, सुना है तुम्हारी कश्ती में सुराख हो गया था। मैंने सोचा तुम समंदर में डूबकर मर गई होगी, मगर तुम्हारे हाथ ये खजाना कैसे लगा? मामा, मामा, कश्ती में सुराख वाली बात मेरे और आपके अलावा किसी को नहीं मालूम। इसका मतलब कालू कौवे अंकल ने ही वो सुराख किया था। नाना, नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा? जो होता है हमारे भले के लिए ही होता है। कालू भैया, तुमने कश्ती में सुराख किया और हमारी कश्ती बेकाबू होकर सोने की स्ट्रॉबेरीज वाले किनारे पर चली गई और हमारी किस्मत बदल गई। कश्ती में सुराख, कश्ती बेकाबू और सोने की स्ट्रॉबेरीज वाला टाबू। कौवा वहाँ से भागता है। गोरी, गोरी, जल्दी चलो, हम भी वहाँ जाएंगे। हम भी जाएंगे सोने की स्ट्रॉबेरीज वाले टाबू पर। मैंने सब जान लिया है। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा एक पुरानी सी कश्ती लेकर उस टापू की तलाश में निकलते हैं और लहरों के साथ साथ चलते हुए उसी टापू पर पहुंच जाते हैं। वहाँ हर तरफ सोने की स्ट्रॉबेरीज के पौधे थे। कालू, एक बार में ही हम सबसे अमीर हो जाएंगे। कोई हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। जल्दी करो गोरी और भर लो अपनी कश्ती। फिर गोरी और कालू सोने की स्ट्रॉबेरीज तोड़ तोड़ कर अपनी कश्ती भर लेते हैं। समंदर के बीच आकर ज्यादा बोझ लाद लेने की वजह से उनकी कश्ती डूब जाती है। गोरी, छोड़ दो कश्ती को, जाती है तो जाने दो। जान बचाओ जान। नहीं, मैं ये सोने की स्ट्रॉबेरीज नहीं छोड़ सकती। फिर वो दोनों लालची कौवे समंदर में डूबकर मर जाते हैं और उन्हें लालच की सजा मिलती है।